हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एलपीजी एटीएम। एलपीजी एटीएम। एटीएम मीन्स, आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइएगा। एलपीजी मीन्स इसका फुल फॉर्म बताइएगा। तो होता है भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन हरियाणा के गुरुग्राम सोहना में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये हरियाणा राज्य के गुरुग्राम के सोहना में लॉन्च किया गया है। अगला बिंदु को देखते हैं। सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने उत्तर प्रदेश में अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने। सरकारी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित भारतीय निर्यातकों की मदद के लिए रिलीफ रेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटी योजना की शुरुआत की है। इसका फुल फॉर्म है रिलीफ का रेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर द एक्सपोर्ट फैसिलिटीज। ये क्यों किया गया है? क्योंकि वर्तमान में चल रहे हैं पश्चिमी एशिया संघर्ष की वजह से ये फंड शुरू किया गया है ताकि भारतीय आयात निर्यात प्रभावित ना हो। अगला बिंदु देखते हैं। वैश्विक रिपोर्ट। विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक व्यापार वृद्धि घटकर 1.9 होने की अनुमान है। वृद्धि होने वाली थी लेकिन ये अब घट गई क्योंकि अब पहाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है पश्चिमी एशिया में, जिस वजह से हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिला। हमारे शेयर मार्केट का भी शेयर काफ़ी गिर गए हैं। अगला बिंदु को देखते हैं। क्या आप किसी विशेष परीक्षा एसएनटीपीसी के लिए अधिक प्रश्न या अभ्यास सेट चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक इसके बारे में आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाऊँ। तो चलिए देखते हैं आज के 10 जीएस क्वेश्चन और 10 विज्ञान साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निम्नलिखित है, जो दिया गया। तो पहले शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान से। इनके 10 प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला बिंदु। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश है। और चीनी का कटोरा कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसीलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला बिंदु। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, शॉर्ट में BR लिखा जाता है। तो संविधान के जनक क्यों माने जाते हैं, चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। वह संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी संविधान
की जो समिति उसके ये अस्थायी अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ये मुंडाकोपनिषद से लिया गया है। व्याख्या, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जिसका अर्थ होता सत्य की ही विजय होती है। यानी कहने का तात्पर्य हो कि अधर्म कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच्चाई के आगे उसको झुकना ही पड़ता है। सच्ची की जीत होती है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और बौद्ध धर्म के सबसे पुराने पत्थर के ढांचे में से एक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो अब सभी को पता है, राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना यानी थल सेना, जल सेना और नभ सेना, नभ मीन्स हो गया आकाश का संवैधानिक प्रधान होता है। यानी थल सेना, जल सेना, नभ सेना, तीनों के जो ऑफिसर होते हैं उसको कहा जाता है CDS। ये इसके तीनों सेनाओं के प्रमुख के हेड होते हैं CDS। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि वर्तमान में CDS के पद पर कौन है और CDS के प्रमुख अध्यक्ष अभी कौन है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सभी को पता है कि बिहू का राष्ट्रीय राज्य नृत्य असम की है। तो बिहू असम के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है। जैसे बिहार में बैसाखी, पंजाबी में भी बैसाखी, लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, उसी प्रकार असम में बिहू का पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सिंह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान असम में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी स्थान प्राप्त है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जोरहाट ब्रह्मपुत्र के नदी पर बसा हुआ है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी के पर बसा हुआ है। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। और ये इसी नदी पर ही माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप जो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आप सभी को पता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो बड़ा होने का क्या मुख्य कारण है? यह सूर्य से 5वां ग्रह, यानी सूर्य से 5वें स्थान पर। जैसे सूर्य है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का ग्रह है। और द्रव्यमान में सौरमंडल के अन्य
सभी ग्रहों के कुल योग से 2 गुना बड़ा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये घटना अमृतसर में हुई थी, जहां जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जलियांवाला बाग में प्रोग्राम यानी किसके विरोध में रखा गया था? अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली राज्यपाल है सरोजिनी नायडू। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो आप लोग कमेंट में बताइए, स्वर को की ला किसको कहा जाता है? भारत की स्वर कोकिला। चलते हैं विज्ञान के 10 प्रश्न देखते हैं जो विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। यकृत यानी लीवर। यकृत पित्त बाइल्स का स्राव करता है और शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड है, इसी की कमी से स्वर्गीय रोग हो जाता है और यह खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात वैक्यूम में तय करता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो वो है डेसिबल, डीबी। और आप लोग कमेंट में बताएं कि मनुष्य की ध्वनि की तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता सुनने की क्षमता कितने डेसिबल होती है? तो सामान्य बातचीत की तीव्रता लगभग 60 डेसिबल की होती है। और कितने डेसिबल की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये आंसर आप लोग अपना कमेंट में बताइए। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है N2O। N2O, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और व्यक्ति हंसने लगता है। अगला बिंदु, वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है आपका नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं की मिश्रण से ही हमारे ऑक्सीजन मिला हुआ जो हमारे फेफड़ों के लिए काम करती है। पेंसिल में प्रयुक्त काला पत्थर क्या होता है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है और यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी इससे करंट पास हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध की शुद्धता यानी किस यंत्र से मापी जाती है? यानी दूध की क्वालिटी, क्या क्वालिटी? शुद्धता की। तो वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। इस तरह टेम्परेचर मीटर होता है, टेम्परेचर मीटर होता है, यानी थर्मामीटर मीटर उसी तरह की ये होता है कि आपको दूध में डुबाने से ही
आपको पता चल जाएगा कि दूध में कितनी शुद्धता ये है। यह दूध के घनत्व यानी दूध की डेंसिटी या दूध के घनत्व के आधार पर उसमें पानी की मिलावट की जांच करता है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? वो है विटामिन के, जो हमारे रक्त का थक्का बनाता है, थक्का बनाने में सहायता करता था। जब हम लोग की चोट लगती है तो देखिएगा पहले तो खून निकलने लगता है, पर धीरे धीरे वो खून बहना कम हो जाती, क्योंकि तब तक वो अपना थक्का और खून का थक्का वो जमाने लगता है, बनाने लगता है, यानी एक तरह का वो लेयर परत बनाता है जहाँ से वो ब्लड सर्कुलेट स्त्राव को रोकने के लिए। ये चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए खून को जमाने का काम करता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? वो है सोडियम। सोडियम बहुत ही मुलायम और अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, डुबा कर रखा जाता है, नहीं तो ये वातावरण के साथ अभिक्रिया करके तुरंत जल उठता है। तो आज के वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को? अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, और वीडियो में कुछ कमी है, सुधार है, तो इसको मैं सुधार कर सकूं। तो ठीक है, इन सब बातों के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।